अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न प्लैनेट के पाइसेस राशि में, पाइसेस ज़ोडिएक साइन में होने के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्योंकि पाइसेस आइसोलेशन है, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, सरेंडर, लॉस, इम्प्रिजनमेंट। पाइसेस जो है वो एक अलग ही रेल्म में आपको लेके जाता है, क्योंकि पाइसेस में बाउंड्रीज नहीं रहती। नेपच्यून प्लैनेट पाइसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नेपच्यून और जुपिटर। तो जो जुपिटर है ना, वो भी लिमिटलेस है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, और नेपच्यून जो है वो रेल्म्स को डिज़ोल्व करता है। जो डिफरेंट रेल्म्स हैं, जो रियलिटी है और जो फैंटेसी है, उसके फासले को, उसकी बाउंड्री को डिज़ोल्व करता है, डिसअपीयर करता है, ख़त्म कर देता है। तो पाइसेस में एक अलग ही रेल्म है, और उस रेल्म में रहता हुआ इंसान, उस रेल्म को विज़िट करता हुआ इंसान रियलिटी से काफ़ी हद तक डिसोसिएट होता है। उसमें एक डीप खामोशी है पाइसेस में, डीप खामोशी, क्योंकि किसी और रेल्म में आप जा रहे हो। सपोज करें कि आपने हल्की सी झलक किसी की नकाब में देखी या आधी अधूरी कोई तस्वीर देखी, और आप उसको पूरा अपने माइंड से उस तस्वीर को मुकम्मल कर रहे हो, एक पूरे सिनेरियो को जी रहे हो एक तरह से, जो रियलिटी से भी ज़्यादा रियलिस्टिक फील हो रहा है आपको, और उसमें आप जा रहे हो, स्केप कर रहे हो इस दुनिया से, इस रियलिटी से, और उस रेल्म में से हो के आ रहे हो, और उस रेल्म में हो, वहाँ पर डीप खामोशी है और एक बड़ी सूदिंग सी डार्कनेस है, डीप डार्कनेस, जिसमें आप इमेजिन कर सकते हो। वो आपका कैनवस है, वहाँ पे आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पर डे ड्रीम करना, या एक ख़ास वर्ड होता है लिमरेंस में जाना। लिमरेंस होता है कि ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होता है जिनको बचपन में पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता, फिर जब वो बड़े होते हैं ना, तो वो एक ख्वाबों की दुनिया में होते हैं कि कोई आ जाए, हमें सेव करे, कोई शहज़ादा आ जाए, कोई हमें थोड़ा सा कोई बात करेगा हंस के, या तवज्जो देगा, क्योंकि इनको तवज्जो नहीं मिली होती, तो इनको लगता है कि हाँ भाई दूसरा हमें पसंद करता है शायद। तो वो पूरा अपने माइंड में एक पूरा वर्ल्ड होता है उनका। लिमरेंस में पूरा आप सोचते हो, थोड़ा सा बात कोई कर दे तो वो अपने माइंड में उसको बना जाते हैं, पूरी स्टोरी बना लेते हैं। अब वो पाइसेस की स्टॉकिंग डिफरेंट तरह की स्कॉर्पियो की स्टॉकिंग डिफरेंट तरह की होती है। उसमें आप अगर स्कॉर्पियो टॉक्सिक हो जाए, 8 हाउस एनर्जी, तो वो स्टॉक करना या दूसरे को जाके परस्यू करना, बार बार मैनिपुलेट करना। लेकिन जो पाइसेस है ना, वो उसी रेल्म में खुश हैं, वो उस तरह से जाके समटाइम परस्यू भी नहीं करते दूसरे से, क्योंकि वो अपनी जो फैंटेसी वर्ल्ड है ना, उसमें से निकलना ही नहीं चाहते, उसमें उनको एक सरूर मिल रहा होता है। तो ये पाइसेस जो है वो स्पिरिचुअलिटी का हाउस भी है। पाइसेस में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओवरसीज़ ट्रैवल आ जाता है पाइसेस में, और जो दान धर्म है या डोनेशंस हैं, किसी चीज़ को लॉस ऑफ समथिंग। तो लॉस ऑफ समथिंग में क्या है कि
अगर आप आइसोलेशन में हैं तो फिर आपकी जो सोशल लाइफ है उसका लॉस है। या हम अगर सरेंडर करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं और अपना आप ऊपर वाले के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो वो अपने आप को सरेंडर करना लॉस ऑफ सेल्फ कह लो। फिर सोना रात को तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ ग्रिप ऑफ रियलिटी। अब वहाँ पे खैर सैटर्न वहाँ पर आ गया और सैटर्न की जगह ही नहीं है। ये सैटर्न को सैटर्न कह रहा है कि यहाँ पे मैंने कहाँ से शुरू करूँ चीज़ें, कहाँ से स्टार्ट करूँ, सब कुछ ही कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सैटर्न के लिए। तो सैटर्न सबसे पहले तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए मुश्किल बना देगा। मुश्किल कैसे बनाएगा कि जो इंसान एक डीप लेवल की थिंकिंग में जाता है, एक डीप इमेजिनेटिव उसमें जाता है, तो वो जो पाइसेस में ये चीज़ होती है सारा कुछ, सैटर्न पहले तो उसको रोकता है। डीप थिंकिंग से हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए तन्हाई मुश्किल है। कई दफ़ा इंसान जब तन्हा भी बैठा हो ना और वो बहुत परेशान हो तो तन्हाई से महजूज़ नहीं हो पाता, उसके जहन में इतना शोर होता है, वो तब खामोशी, वो जो डीप खामोशी थी वो नहीं है। आपको तन्हाई मुयस्सर नहीं आ रही क्योंकि आप अपने साथ नहीं हो, क्योंकि आप परेशान हो ना, आप एब्सेंट हो, ठीक है। तो फिर डीप थिंकिंग में नहीं, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे, आप उस रेल्म में नहीं जा पा रहे जिसमें आप जाया करते थे कभी। आप स्केपिज़म में नहीं, स्केप नहीं कर पा रहे रियलिटी को। आपको फोर्स करता है कि इस रियलिटी को फेस करो। लेकिन सैटर्न आप जानते हो ना, जहाँ पर होता है वहाँ पर हमसे कुछ मेहनत करवाता है और मेहनत करने के बाद वो चीज़ हमें देता ज़रूर है अगर हम मेहनत करते हैं तो, ठीक है। तो ये जो पाइसेस में जो सैटर्न है वो मुश्किलात के बाद हमें रेल्म तो देगा भाई। हम जाएंगे, डीप थिंकिंग में जाएंगे, उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम पहले कभी नहीं पहुंचे होंगे। क्योंकि कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं जो कर्मा से जाते हैं, वो मेहनत से जाते हैं, वो ब्लॉक हमें डीप नहीं जाने दे रहे स्पिरिचुअलिटी में। जब हम कोई कर्मा नहीं कर रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर रहे, बार बार हम माला जप रहे हैं, एक टाइम पे आएगा ना कि वो माला जपने का असर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि हम डीप नहीं है भाई। हम लोगों को कोई सेक्रीफाइस नहीं दिया, हमने कोई मेहनत नहीं की। ये मेहनत चाहता है सैटर्न पाइसेस में। तो मेहनत करेंगे, उसके बाद जो डीप उस लेवल पे पहुंचेंगे, डीप टॉपिक्स समझ आएंगे, डीप थिंकिंग, डीप रल्म्स, मेडिटेशन, सब कुछ मिलेगा भाई। मेहनत, पहले आपको वो ब्लॉकेज हटाने हैं जो कर्मा के ब्लॉकेज हैं। अब एक मदर है, वो हर वक्त मेरा बच्चा करके रोती रहती है, माला जपती है मेरा बच्चा की, रोती रहती है, लेकिन वो बच्चे को ना खाना खिलाती है, खाना बनाती नहीं है, उसको साफ़ कपड़े, सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं पहनाती, उसको साफ़ कपड़े नहीं पहनाती, उसको नहलाती धुलाती नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करती, उसको सपोर्ट नहीं करती, उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। तो मेरा बच्चा करना और हर वक्त रोना डीप तो नहीं है फिर। उसी तरह से हम माला लेके अल्लाहू 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 जितना मर्जी करें, जब हम उसके रास्ते पे चल ही नहीं रहे, जब हम उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने हमारे ऊपर डाली हैं, हमारे घर वालों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे बच्चों की, हमारे स्पाउस की, हमारे बड़ों की, हमारी सोसाइटी की, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम नहीं पूरी करें, तो अल्लाहू अल्लाहू राम राम जितना मर्ज़ी रो, माला जपो, वो डीप नहीं है भाई। वो डीप नहीं है, वो उसकी कोई बेस नहीं है। हमें बेस मिल जाएगी, सैटर्न देगा, हमें मेहनत करवाएगा, बेस मिल जाएगी। डीप हम लोगों को एक सॉलिड बेस दे देगा सैटर्न। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने लगेंगे ना, फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ना बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद जपना नाम, उसके बाद मेडिटेट करना। जब हम मेडिटेट करने बैठेंगे तो हमारे जहन में आएंगी चीज़ें इस वक्त सैटर्न के टाइम में,
कि नहीं, खाना बनाओ भाई पहले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है। आपके बच्चे को आप मैकडोनल्ड लेके दे रहे हो, ठीक है मैकडोनल्ड बुरी चीज़ नहीं है, कुछ भी खिलाओ, लेकिन बच्चे की सेहत, कुछ ना कुछ हालात भी ऐसे बनेंगे ना कि हमें फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होंगी। सेहत वाला खाना बना के दो, अपने बड़ों की केयर करो, अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस पे भी डिपेंड करता है भाई। पाइसेस में सैटर्न, तो पाइसेस आपका कहाँ पर है आपके चार्ट में, वहाँ से बहुत कुछ पता लगेगा। अब जैसे केतु है ना, केतु अगर हमारा पाइसेस में, सजिटेरियस में, जुपिटर के साथ हो, या इस तरह के कोई हाउस में हो, या एस्पेक्ट पड़ रही हो, तो हम इस वक्त कोशिश करेंगे कि वो जो चीज़ हमें मिली थी कभी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में, वो जो एक फीलिंग मिली थी, जो मिली थी और वो चली गई थी, वो हमें दोबारा चाहिए। सतही लेवल पे नहीं चाहिए कि हम क्या भाई कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, हाँ वो फीलिंग थी, अब कोशिश हो, नहीं, मेहनत होगी और उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश होगी। क्योंकि केतु वाले जो है ना, वो किसी खोई हुई चीज़ जो कभी फील हुई थी, वो उसकी तलाश में होते हैं। वो एक जगह, एक मकाम जहाँ वो पहुँचे होते हैं, जहाँ उन्होंने झंडा गाड़ा होता है ना, उस जगह को दोबारा चाहते हैं, ठीक है। तो केतु जिनका इस तरह के हाउस में है, वो कोशिश होगी उनकी कि उसको दोबारा हासिल करें, और उसके लिए वो मेहनत करेंगे। बेसिक है कि मेहनत होगी स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलीजन के लिए, ठीक है। और केतु वाली चीज़ नहीं भी है तो भी किसी चीज़ को हम हासिल करने के लिए, या हम इजीली हासिल होगी नहीं, सैटर्न इजीली देता ही नहीं है ना। अगर इजीली देते तो हम मेहनत करेंगे क्यों, हमें ख़ास जगह पे, लेवल पे पहुँचेंगे कैसे। अहमद जावेद साहब कहते हैं कि जो हमारा सफ़र है ना, जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, सोल जर्नी, उसमें कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ पे ठहर जाना या रुक जाना हमें सफ़र में बहुत आगे ले जाता है, ठीक है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसे मकाम ऐसे होते हैं जहाँ पे ठहरे रहने के लिए हमें बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मकाम को कायम रखने, वहाँ पे अपने आप को रोक के, जहाँ पे कहते हैं जैसे केतु का झंडा गड़ गया, वहाँ पे कायम रहने के लिए बड़ा सफ़र चलना पड़ता है, बड़ा रास्ता चलना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ ठहरे रहने के लिए, मकाम हासिल करके कायम रहने के लिए यहाँ पे मेहनत करनी है, भाग दौड़ करनी है, यहाँ सफ़र बहुत चलना है भाई, ये कह रही हूँ। तो हमें यहाँ पर रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में कायम रहने के लिए या हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी, चलना होगा, भाग दौड़ करनी होगी, सफ़र पे बहुत चलना है, बहुत आगे निकलना है, तब हम यहाँ पे कायम रह सकेंगे, वरना नहीं। तो सैटर्न हमें ये कह रहा है, हमें जिस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, जिस चीज़ को हम कह रहे थे कि हाँ भाई स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, वो है, हम हैं, हम उसकी याद में हैं, उसकी याद में रहना काफ़ी नहीं है भाई। उसने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं उनको पूरा करना, अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी है। उसके लिए आपको फील ही नहीं होगा, वो तो हमें अपना ही समझता है, ठीक है, ऊपर वाला, तो हम उसके बंदे हैं, लेकिन हमारे लिए फीलिंग है, होनी चाहिए, हमें सुकून देती है ये फीलिंग कि हम उसके हैं। इसको फील करने के लिए कि वो उसकी नज़र हम पे है, हमें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये जो सैटर्न पाइसेस में है ना, ये हमें उस मेहनत में लेके जाएगा कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वरना कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं, किसी मकाम, किसी जगह पर हैं, हमारे सोल जर्नी हमारे लिए
बाउंड्रीज़ ब्लर होंगी तो हमें उसको समझना है कि हम हैं कहाँ इस वक्त। हमें करार तब आएगा जब हम मेहनत करें, क्योंकि सैटर्न तो हमें करार, हमें जो ना गनूदगी आ जाती है ना पाइसेस में, वो गनूदगी भी आने नहीं देगा। वो हमें जगा के रखेगा, अवेक रखेगा, हमें बेचैन रखेगा। हम लोग को काम करना होगा, ठीक है, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है। हम बहुत कुछ डीप जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि उसको क्या पसंद है, अल्लाह ताला को हमसे क्या चाहिए। हम उन चीज़ों को जानने के लिए डीप पढ़ेंगे, जानेंगे, लेक्चर सुनेंगे। हम लोग किसी भी तरह से हम कहेंगे कि हमें नहीं सुकून आ रहा होगा ना, हम बेचैन होंगे। तो सैटर्न क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, तो हम लोगों को मेहनत करवाएगा। जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जो हम लोग अपने आप को भी जो धोखा देते हैं ना कि हाँ भाई सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, हम बहुत सब कुछ सही कर रहे हैं, वो हमें कहेगा कि नहीं भाई ये सही नहीं है, यहाँ पे मेहनत करो। इस पॉइंट पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हमें अपनी पोटेंशियल का नहीं पता, जो एट द एंड ऑफ दैट फेज़ हम लोग को मिड में ही थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो मिड में ही हम लोगों के लिए वो रेल्म्स जो पहले ओपन नहीं हो रहे थे वो होंगे, और हम लोग डीप उन रेल्म्स में जा सकेंगे, मेडिटेशन में डीप जा सकेंगे। और मेहनत करें सारे और किसी भी चीज़ से नहीं घबराना। मुझे सैटर्न पाइसेस का थोड़ा जब मैं लास्ट ईयर ही मैं इस बारे में देख रही थी कि अच्छा आगे सैटर्न आ रहा है पाइसेस में। इवन दो आई एम एक्वेरियस, तो एक्वेरियस से सैटर्न हटा है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन पाइसेस में अब तो मैं कहती थी कि पाइसेस में क्या करेगा, क्या करवाने आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है। लेकिन वही बात है ना कि और जानना है, और समझना है, और बेहतर करना है, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में और बेहतर हो सकती हूँ, आप और बेहतर हो सकते हो। तो और कोशिश करें, और जानने की कोशिश करें। और चलिए ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।